हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम सोलर एयर कंडीशनर के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोलर एयर कंडीशनर के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको सोलर एयर कंडीशनर लगवाना है अपने घर में तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये जो सोलर एयर कंडीशनर है वो आपको कितने का मिलेगा, और ये कैसे काम करता है, और इसके लगवाने के बाद आपके बिजली के बिल पे क्या असर पड़ेगा। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एयर कंडीशनर से ही। तो दोस्तों, सोलर एयर कंडीशनर जो हैं वो सारे अभी लोकल ब्रांड्स में ही अवेलेबल हैं। कोई भी ग्लोबल एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी अभी कोई भी सोलर एसी नहीं बना रही है। ये जितने भी एसी आपको मार्केट में मिलते हैं इनके ऊपर मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया का टैग लगा होता है, क्योंकि ये असेंबल किए जाते हैं। इनके कंडेंसर कॉइल्स, फ़ैन, मोटर्स वगैरह कहीं और से सोर्स किए जाते हैं। इनके कंप्रेशर कहीं और से सोर्स किए जाते हैं। इनकी बॉडी कहीं और से सोर्स की जाती है, और साथ में इनको असेंबल करके इनके ऊपर मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया का टैग लगा दिया जाता है, और इनके ऊपर ब्रांडिंग कर दी जाती है, जो कि अभी फ़िलहाल इंडिया की ही कुछ लोकल कंपनीज़ की है। तो इसमें सबसे पहली बात तो आप ये समझ गए कि ये जो सोलर एयर कंडीशनर्स हैं ये किसी बड़ी कंपनी के नाम से नहीं आ रहे हैं बाज़ार में। अब बात करते हैं कि इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। दोस्तों, इनको हाइब्रिड एसी बोला जाता है। हाइब्रिड आप सब जानते हो, जैसे कारें होती हैं हाइब्रिड, वो फ्यूल पे भी चल सकती हैं और बैटरी पे भी चल सकती हैं। तो यहाँ पर भी हाइब्रिड का मतलब यही है। यहाँ पर हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये जो एसी हैं सोलर, ये सोलर से भी चल सकते हैं, यानी कि सोलर पैनल अगर आपके यहाँ पे लगे हुए हैं उससे डायरेक्ट भी चल सकते हैं, बैटरी बैकअप से भी चल सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन भी है वो है बिजली, तो बिजली से भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर अब जिनके यहाँ पर बिजली कम आती है, जैसे गांव देहात में ज़्यादातर वहाँ पर कट लगते हैं, तो वहाँ पर सोलर एयर कंडीशनर लगाने का उनको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बिजली के कट बहुत ज़्यादा लगते हैं। और आप सब जानते हो कि बिजली बार बार आना जाना, इससे एयर कंडीशनर का कंप्रेशर ख़राब होता है या उसकी पीसीबी ख़राब होती है, और कूलिंग भी स्टेबल नहीं रहती है। जबकि सोलर एयर कंडीशनर जो होते हैं वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो कूलिंग डिस्टर्ब नहीं होती है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है। दोस्तों, सोलर एयर कंडीशनर्स इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो कंप्रेशर लगाया जाता है वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का होता है। तभी ये जो एम्पेयर हैं या करंट हैं या जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम करते हैं। अगर बात की जाए इनकी, जब ये एसी एकदम से इसको आप स्टार्ट करते हो तो 4 से 5 एम्पेयर लोड लेता है सोलर एयर कंडीशनर, और जो वॉटेज में कहूँ तो 800 से लगभग 1100 वाट के बीच में ही लोड लेता है स्टार्टिंग के टाइम पे। और रनिंग कंडीशन में जो एम्पेयर हैं वो 2 से 3 के बीच में चलते हैं, और जो वॉटेज है वो 300 से 400 के बीच में चलती है। अब इस बात से आप ये अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं कि अगर वॉटेज कम है, एम्पेयर कम है, तो ऑपरेशन भी स्लो होगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो कूलिंग है वो एज़ कम्पेयर टू अदर एसीज़, जैसे कि जो सोलर एसी नहीं है नॉर्मली बाज़ार में मिलते हैं, बेशक विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, उनके कंपेयर में इनकी कूलिंग बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि ये लोड कम ले रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी। तो इनके कंप्रेशर लोड कम लेते हैं तो कूलिंग भी कम देते हैं। ये एक ड्रॉबैक है इसका। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि जिन एरियाज़ में पावर की प्रॉब्लम है, पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है, या पावर कट लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन एरियाज़ में सोलर एयर कंडीशनर कामयाब हैं। और यही वजह है कि सोलर एयर कंडीशनर रूरल एरियाज़ में ही ज़्यादा सेल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। दोस्तों, आप सब जानते हो एयर कंडीशनर्स, जो रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर्स हैं, मेजरली 2 टाइप के होते हैं, एक विंडो टाइप और एक स्प्लिट टाइप। लेकिन सोलर एयर कंडीशनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर्स में आता है। और
अलग अलग कंपनीज के द्वारा इसको असेंबल किया जाता है, तो इसके वारंटी के टर्म्स भी अलग अलग होते हैं। कोई कंपनी 5 साल की कंप्रेसर पर वारंटी दे रही है, कोई ज़्यादा दे रही है, कोई कम दे रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का सोलर एयर कंडीशनर परचेज कर रहे हैं। और बात अगर इनके कंडेंसर की करें या बॉडी की करें तो वो बिल्कुल सेम अदर एयर कंडीशनर्स की तरह ही होती हैं। फिलहाल जितने भी सोलर एयर कंडीशनर्स अवेलेबल हैं उसमें आपको कॉपर का ही कंडेंसर देखने को मिलता है, कूलिंग कॉइल भी कॉपर की मिलती है, और इसमें गैस जो है वो R32 या R410A ही आपको मिलती है, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में इन दो गैसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो दोस्तों आपको अब तक समझ आ गया होगा कि सोलर एयर कंडीशनर्स लगवाने का आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस पे होने वाले एक्सपेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है आपको एज़ कम्पेयर टू अदर एसीज़ या नॉर्मल एसीज़। क्योंकि नॉर्मल एसी आप सब जानते हो 30,000 से लेकर 60-70 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनमें दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता कि आप उसे बैटरी पे चला लें या सोलर पे चला लें। अब इसमें अगर सोलर और बैटरी का ऑप्शन दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सोलर का प्लांट भी लगवाना पड़ेगा और साथ में बैकअप के लिए बैटरीज भी चाहिए होंगी। तो सबसे पहले इसमें आपको 2 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाना होगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है ये, क्योंकि 2 किलोवाट से कम अगर लगाएंगे तो ये एसी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो 2 किलोवाट के सोलर प्लांट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास लिस्ट है। 150 AH की 2 बैटरी मिनिमम लगेंगी उसमें। अगर आप ज़्यादा बैटरीज लगवाएंगे तो ज़्यादा पावर बैकअप आपको मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें आपको 2.5 kVA का सोलर PCU लगवाना होता है। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर यानी कि फ्रेमिंग जिसके ऊपर वो सोलर पैनल्स जो हैं वो फिट होंगे। उसके बाद वायर हो गई, MCB सॉकेट, स्विच वगैरह होता है, काफ़ी कुछ होता है इसमें। तो ये सारा जो 2 किलोवाट का जो आपका प्लांट है ये लगभग आपको 70 से 80 हज़ार के बीच में पड़ेगा। और इसके बाद जो एसी की कॉस्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 40 से 50 हज़ार के बीच में होती है। तो आप लगा सकते हो हिसाब कि ये ऑलमोस्ट लाख रुपए से ऊपर का जुगाड़ है। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो, एक एवरेज वैल्यू ले रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा ही लगेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हो और उसके बाद आपको एक स्लो कूलिंग मिलती है, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो पाएगा अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हो, तो आपको उस 1 लाख रुपए लगाने का बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। इससे आपकी जो छत है वो भी ऑक्यूपाई हो जाएगी, और जिन लोगों के पास छत के राइट्स नहीं होते हैं वो तो भूल ही जाओ कि सोलर एयर कंडीशनर लगाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए है जहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं है और पावर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जब बिजली जाती है तो वो जनरेटर चलाते हैं या कुछ और करते हैं, तो जनरेटर पर भी एसी चलाते हो आप तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, स्टेबलाइज़र ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जनरेटर भी इवन पावर नहीं दे पाता है, वो भी फ्लक्चुएट करती है उसकी पावर। तो ये है सारा कंक्लूजन सोलर एयर कंडीशनर्स के बारे में। आपके क्या रिव्यू हैं इस बारे में आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि बहुत ही लंबे समय के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं कहीं पर बिजी था, इस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, और वीडियोस आपको पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके माध्यम से और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।